कंपनी है, उसका इकोनॉमिक्स पार्ट वो मैं आपको पढ़ा दूंगा। अब वो उसी चीज़ को सॉफ्टवेयर पे कर रहे हैं। हाँ। ऐसा देखो बेटा क्या है कि ये फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी होता क्या है। फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी ऐसी चीज़ है कि अगर आप उसको समझ जाएं तो एक तरीके से इट इज़ ए करेंसी प्रिंटिंग मशीन। पैसा कैसे बनाया जाता है ये वहाँ सिखाया जाएगा। और जो आपकी कंपनी का नाम है उसमें चूंकि ट्रेडिंग कंपनी लिखा है, मैं नाम नहीं बताऊंगा, तो उस कंपनी में व्हाट इज द स्कोप ऑफ ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन ए ट्रेडिंग कंपनी, दिस लेक्चर इज गोइंग टू बी अबाउट दिस। देखो होता क्या है कि जब कोई कंपनी फॉर्म होती है तो उसमें कुछ पैसा लगाया जाता है, फिर वो कंपनी बनती है। मान लीजिए कोई चीज़, कोई प्रोडक्ट वो बनाती है या कोई सर्विस वो देती है, तो या तो वो कंपनी प्रॉफिट में जा रही है, कुछ कंपनी ऐसी हैं जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, वो लॉस में भी जा सकती हैं। कुछ कंपनियां ऐसी हैं कि जो ज़्यादा प्रॉफिट देती हैं, कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो लो प्रॉफिट देती हैं। तो एक चीज़ होती है शेयर मार्केट। शेयर मार्केट क्या होती है? हैव यू गॉट एनी आइडिया अबाउट दिस? हर कंपनी के जो जो टोटल मनी रहता है वो स्टॉक्स में डिवाइड करके वहाँ पे लिस्टेड रहता है, लोग खरीद के बेच के हाँ, इन्वेस्टमेंट कर शेयर सकते हैं। मार्केट क्या होता है कि दैट इज नॉट ए मार्केट लाइक ए मार्केट इन ए सिटी कि आप कोई प्रोडक्ट जाके खरीदिए। शेयर मार्केट इज अवेलेबल ओवर हियर इटसेल्फ, जहाँ हम लोग बैठे हैं। क्योंकि ये मार्केट, दिस इज नॉट टेंजिबल मार्केट। टेंजिबल उसको बोलते हैं जो चीज कोई हाथ से पकड़ी जाती है। शेयर मार्केट इज समथिंग विच इज इमेजिनरी। सबसे बड़ी बात यह है, शेयर मार्केट इज नोवेयर, इट इज एवरीवेयर। यू कैन डू द ट्रेडिंग फ्रॉम बाय सिटिंग ओवर हियर इटसेल्फ, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो पहली चीज तो ये देख लें कि शेयर क्या चीज होता है। जब हम कोई बिजनेस लगाते हैं, कोई बिजनेस शुरू करते हैं, तो उसमें कुछ पार्टनर होते हैं। देखिए ये लेक्चर एक लेक्चर में तो कवर नहीं हो पाएगा ट्रेडिंग कंपनी का। इसका जो पहला लेक्चर है वो मैं बता रहा हूँ, फंडामेंटल्स व्हाट इज शेयर। अरे भाई शेयर का मतलब, मान लीजिए हम तुम कारोबार एक शुरू करते हैं, 1000 रुपया तुमने लगाया, 1000 रुपया हमने लगाया, और कल से चलो अखबार खरीद के बेचना शुरू करते हैं। 2000 रुपये में ये धंधा तो चालू हो ही जाएगा। अब ये धंधा हम चालू करेंगे तो हम क्या करेंगे कि तुम चले जाना बस स्टैंड पे, हम चले जाएंगे रेलवे स्टेशन पे, कुछ अखबार बेचेंगे। तो उसमें ये डिपेंड करेगा कि हमने कितना अखबार बेचा, उस हिसाब से हमारा प्रॉफिट हुआ। नहीं बेच पाए तो दिन भर की हमारी एनर्जी खपी। लेकिन ये धंधा ऐसा नहीं कि इसमें बहुत ज़्यादा लॉस हो जाए, क्योंकि हम लोग करेंगे क्या कि हम लोग साइकिल से जाएंगे, साइकिल में कोई खर्चा है नहीं, तो होना तो प्रॉफिट ही है, लेकिन कितना होगा इसके बारे में नहीं कह सकते। तो अब लेकिन क्या है कि 1000 रुपये तुमने लगाया, 1000 रुपये हमने लगाया, एक बिजनेस चालू किया। अब अखबार में जो हमको प्रॉफिट बचेगा, बेचने के बाद जो प्रॉफिट होगा, तो उस प्रॉफिट में हमारा तुम्हारा हिस्सा कितना होगा? बराबर होगा, क्योंकि आपने 1000 लगाया, हमने 1000 लगाया। तो मान लीजिए महीने के आखिर में, अब लगाए एक बार, एक प्रैक्टिकल बिजनेस भी मैं बता रहा हूँ आम जनता के लिए कि 2000 रुपये में क्या धंधा कोई शुरू कर सकता है। जैसे लड़के कहते हैं कि अरे हमारे पास कोई काम नहीं है, हम बेरोजगार हैं, हम क्या खाएं, हमको माँ बाप कुछ नहीं मदद करते। अरे भाई चलो अखबार बेचते हैं, कुछ तो कमाएंगे, तब तक बेचेंगे जब तक हमारे पास और बेहतर बिजनेस ना आ जाए। तो बहरहाल में आई वॉज ऑन शेयर। तो दो लोगों ने मिल करके काम शुरू किया, 1000 रुपये लगाया। महीने के आखिर में, महीने के आखिर में 1000 रुपये प्रॉफिट हो गया मान लीजिए, तो उसमें 500 रुपया आपको मिल गया, 500 रुपये, दिस इज कॉल्ड शेयर। लेकिन अब सपोज कीजिए कि हमारी कंपनी थोड़ा आगे बढ़ गई और पता चला कि रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन के अलावा हम जो है पिक्चर हॉल पे भी हॉकर्स लगा दिए और डोमेस्टिक हॉकर्स भी लगा दिए। और पता चला कि 2000 रुपया हमने शुरू किया था बिजनेस, लेकिन हमारा बिजनेस अखबार बेचने का बढ़ता चला गया। तो और भी पार्टनर आ गए, चंचल भैया भी आ गए, तुम्हारी प्रीति भी आ गई, दादी भी आ गई, और ये भी आ गए मिस्टर जो रिकॉर्डर हैं, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो हाउ मेनी पीपल आर नाउ दे आर 6। पूंजी हमने 2000 लगाई थी, लेकिन वो पूंजी बढ़ के 2000 से
वो प्रॉफिट हमने नहीं लिया, सब जोड़ते गए, जो पूंजी हमारी थी 2000 से महीने भर में मान लीजिए 10,000 हो गई। तो हमने कहा कि यार बिजनेस बढ़ रहा है, तो ये जो 4 एडिशनल लोग हैं इनसे भी 1,000 ले लेते हैं। तो अब ये 6 जो बन गए ये शेयर होल्डर बन गए। 6 शेयर होल्डर बन गए। अब जो प्रॉफिट होगा इन 6 लोगों में डिवाइड होगा। तो दिस इज कॉल्ड शेयर। तो लेकिन हम करेंगे क्या कि जब जैसे जैसे हमारे आदमी बढ़ते जाएंगे, लेकिन कोई भी आदमी पार्टनर अगर बनना चाहता है तो उसको शेयर खरीदना पड़ेगा। तो 1000 रुपए का शेयर हमने मान लिया, 1000 रुपए हमने लगाया, आपने लगाया, इन लोगों ने भी 1000 लगाया, सब लोग इक्वल पार्टनर हो गए। अभी फिलहाल इतना ही हमें समझना है कि शेयर होल्डर क्या होता है। इतने लोग पार्टनर्स जो थे ये शेयर होल्डर हो गए, और उसके बाद जब प्रॉफिट होगा इनके शेयर होल्डर, मान लीजिए कि दिस मैन बाबू ही सेज नो आई विल पुट 2000 रुपीज, तो इनका शेयर बढ़ गया। अब क्या है कि 6 लोग थे, 6 लोगों का 6000 लगा था और बाबू ने 2000 लगा दिया, तो इनको जो प्रॉफिट मिलेगा उसी रेशियो में मिलेगा। यानी कि टोटल नंबर ऑफ पीपल, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स बिकम 7, ही विल गेट 2/7 ऑफ द प्रॉफिट्स। हम लोग 1/7 पाएंगे। कुछ दिन बाद कैसा हुआ कि तुमने कहा नहीं नाना जी छोड़िए, आप निकल जाइए, नानी से भी कहिए अभी छोड़ जाइए, कंपनी हमको दे दीजिए। तो हमको निकालने के लिए जो शेयर जितने हमने लगाया है या बढ़ करके प्रॉफिट अर्न करके जितने का हो गया, तो उतना पैसा तो हमको दे देंगे, तभी तो हम छोड़ेंगे। तो दिस इज हाउ शेयर्स आर सोल्ड एंड ट्रेडेड। तो ये हम अगले लेक्चर में बताएंगे। अभी तो हमने सिर्फ इतना ही बताया कि शेयर क्या होता है। ओके।